साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि अपन इनवाइट कैसे करें, अनजान लोगों को कैसे इनवाइट करें और अपने साथ लिस्ट ख़त्म होने के बाद में इनविटेशन कैसे करें, अननोन लोगों को कैसे अपने बिजनेस में लेके आए। उसके ऊपर मैं 3C फॉर्मूले के ऊपर बात करने वाला हूँ। साथियों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ 3C फॉर्मूला। पहले जो C का अर्थ होता है कि कॉन्फिडेंस, पहला जो C होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसका अर्थ होता है कॉन्फिडेंस। अब साथियों, कॉन्फिडेंस शब्द क्या होता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है किसी भी काम को आप करते हो, उस काम में अगर आप परफेक्ट हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो, उसमें आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, तो आप एक ही चीज़ आएगी, उस काम को आपने किया ही नहीं। उस काम को आपने किया ही नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? किसी भी काम को करके उसमें आपको कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सकता है। अगर किसी भी काम को आपने नहीं किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? किसी भी काम को करने से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। जैसे मान लो, आप सोच सकते हो कि आप पहली बार किसी भी स्टेज पे गए और आप उस स्टेज पे जाने के बाद में आपको डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, वापस आप आ जाते हो। फिर आप दूसरी बार जाते हो, फिर डर लगता है, वापस आ जाते हो। तीसरी बार जाते हो, डर लगता है, वापस आ जाते हो। लेकिन आप उस काम को अगर बार बार करते हो, यानी उसी काम को अगर 100 बार करते हो तो आपका ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। आपने देखा होगा कि अपन बहुत सारे लोगों को प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद में अगर 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, अपन को प्लान नहीं आता। लेकिन अगर अपन लगातार उसको देते हैं और चौथी बार, 5वीं बार या 10वीं बार में अगर उसको अपन प्लान दे देते हैं, प्लान देने के बाद में अपन जैसे अपने साथ रिजल्ट आ जाता है, तो अपने आप अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यानी कि डीडी आ जाती है, अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ते अपन उस चीज़ में अपन एक्सपर्ट हो जाते हैं कि यार अपन इस काम को कर सकते हैं और अपने इस काम को आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं अपने में उसका क्या हुआ, रिजल्ट आ चुका है। ऐसे दोस्तों, किसी भी काम को करके आप कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो। आपको अगर किसी भी चीज़ आप चाहते हैं कि मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं किसी को इनवाइट करूं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको इनवाइट करना है तो आप उस काम को करना शुरू कीजिए, आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि काम करके कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सकता है। साथियों, अपन ने पहले सी के ऊपर बात करी कॉन्फिडेंस, दूसरे सी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट लेने के, किसी भी काम को अगर आपको उसको पूरा करना है, उसके प्रति आपको अगर सीरियस होना है तो आपको अपने आप से कमिटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर कोई भी काम करते हो ना, तो अगर उसको आपको कमिटमेंट के साथ करते हो ना, तो वो काम संभव सा होने लग जाता है। तो आपको अगर आपको अननोन लोगों में अगर मास्टरी हासिल करनी है तो अपने आप से कमिटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत सारी बार जब आप घर से बाहर निकले होंगे तो आप एक ही माइंडसेट के साथ बाहर निकले होंगे कि यार देखते हैं कितने लोगों से बात कर लेते हैं, या कितने लोगों से बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो गलत है। अगर आप आधे अधूरे विश्वास के साथ घर से बाहर निकलेंगे तो एक भी व्यक्ति को लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं चलता दोस्तों। अगर अगर करना है, इनविटेशन में अगर मास्टरी हासिल करनी है तो अपने आप से कमिटमेंट लेने की ज़रूरत है। अब जब भी आप घर से बाहर निकले तो कमिटमेंट लेके अगर बाहर निकले, जब भी घर से बाहर निकले इस माइंडसेट के साथ बाहर निकले कि मुझे आज इतने लोगों से इनवाइट करना है, इतने लोगों से लॉन्ग करना है, इतने लोगों से मेरे को बात करनी है और इतने लोगों को मैं इन्वाइट करके आऊँगा। अगर बिना कमिटमेंट के बाहर निकलते हैं तो आप कई बार घर से बाहर निकले होंगे, खाली हाथ लौट के आगे होंगे, एक इंसान को भी आपने लॉन्ग नहीं किया होगा, क्योंकि आप कमिटेड नहीं थे। कमिटेड होने की ज़रूरत है, कमिटमेंट लेने की ज़रूरत है। बिना कमिटमेंट के बाहर निकलेंगे, काम करके नहीं आएंगे, ऐसे ही लौट कर आ जाएंगे। इस वजह से आपको अगर कमिटमेंट के साथ अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में आप परफेक्ट हो जाते हो और वो काम आपका सक्सेस हो जाता है। इस वजह से कमिटमेंट होने की ज़रूरत है।
साथियों, अपन ने पहले सी के ऊपर बात करी कॉन्फिडेंस, दूसरे सी के ऊपर अपन ने बात की कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट लेने की जरूरत है। तीसरे सी के चलते हुए अपन तीसरे सी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तीसरे सी का अर्थ होता है कंटिन्यूटी। अगर तीसरे सी को अगर मास्टर किया है, मास्टर हासिल करनी है, तो इसका तीसरे सी का मतलब होता है कंटिन्यूटी। किसी भी चीज़ में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है, एक दिन करते हो, दूसरे दिन नहीं करते हो, 7 दिन किया, 1 महीना सो गए, ऐसा नहीं चलेगा साथियों। कमिटमेंट के बिना किसी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में आप सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को देखा कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रख पाते। बल्कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में नई ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आप अपने आप को कामयाब होना देखना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। मुझ में आप अपने आप से पूछे कि मेरे में कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। आप अपने आप से खुद से पूछिए कि मेरे अंदर कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। किसी भी काम को करता हूँ मैं कंटिन्यूटी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, खुद से पूछिए साथियों। इसमें एक ही चीज़ आएगी, अगर आप में कंटिन्यूटी नहीं है ना, उसमें एक ही चीज़ आएगी, आप में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। अगर आप में अनुशासन या डिसिप्लिन होगा तो आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के प्रति सीरियस होंगे। अगर आप में डिसिप्लिन क्यों नहीं है, आप में एक चीज़ आएगी, अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी क्यों नहीं है, आपने जिस टारगेट को आपने लिया है उसके प्रति आपने डेट को नहीं डाला होगा। अगर आपने जो सपना देखा है उसके प्रति आपने डेट को नहीं डाला होगा। अगर आपने डेट डाल भी दिया होगा तो उस डेट के प्रति आप सीरियस नहीं होंगे साथियों। अगर आप अपने सपनों को लेकर आपने जो डेट डाला है, जो लक्ष्य आपने बनाया, उस डेट को लेकर आप अगर सीरियस हो तो आप में कंटिन्यूटी आ जानी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, डिसिप्लिन कंटिन्यू वही इंसान होता है जो जिसके पास फिक्स डेट में कुछ करने का अपना लक्ष्य होता है और अपना टारगेट होता है, जब जाके वो एक डिसिप्लिन हो पाता है। वरना वो डिसिप्लिन कभी नहीं हो पाएगा और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। इस वजह से मेरा ये चीज़ कहना है कि आप किसी भी काम को करो ना, एक डिसिप्लिन के साथ करो। अगर आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है तो हर चीज़ को आप टारगेट को आप फाइट कर सकते हो। इसके लिए 3 पॉइंट दिए थे अननोन लोगों को इनविटेशन करने के लिए। अगर तीनों चीज़ों में अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, तो आप हर चीज़ में आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि कंटिन्यूटी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है ना, उसके प्रति अपन को है ना कंटिन्यूटी रखना पड़ता है। आज मार्केट में एक छोटी दुकान भी खोलोगे ना, उस दुकान को आपको रोज़ खोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप रोज़ नहीं खोलोगे ना, एक दिन 7 दिन खोल लिया, 5 दिन खोल लिया, तो वो लोग जो आपके जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं ना, कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। इस वजह से किसी भी फील्ड में आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखना पड़ेगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। अगर आपने तीनों चीज़ों को, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को मास्टर हासिल कर दिया तो आप हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए।